लेती। तुम क्यों उम्महातुल मोमिनीन की जिंदगी को नहीं देखती? तुम क्यों पड़ोस में झांक ताक करने के लिए जाती हो? अल्लाह अकबर। औरतें अपने शौहर को तंग करती हैं, ये ला करके दो, वो ला करके दो, और अगर वो हमेशा ला करके दे और एक बार ना ला सके तो औरतें कहती हैं कि जब से इस घर में आई हूँ मेरी मुराद कभी पूरी नहीं हुई, जो मांगा मुझे कभी नहीं मिला। सुनो, गौर से सुनो, शौहर की नाशुक्री करना ये शौहर की नाशुक्री नहीं, बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा। इसकी वजह क्या बयान की गई? आपने फरमाया इसलिए कि औरतें अपने शौहरों की नाशुक्री करती हैं। दरअसल ये अपनी ही आखिरत बिगाड़ रही हैं। ये शौहर की नाशुक्री नहीं बल्कि अपनी जिंदगी और आखिरत को बर्बाद कर रही हैं। ऐ खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कनीजों, शौहर की नाशुक्री असल में अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमत की नाशुक्री है, और नाशुक्री करने वालों से अल्लाह रब्बुल इज्जत नेमतें छीन लिया करता है। जब तक शौहर को राजी ना करो जन्नत नहीं मिल सकती। आपने माँ बाप की बड़ी खिदमत की होगी, लेकिन शौहर अगर नाराज है तो याद रखना आपको जन्नत की खुशबू तक नहीं मिलेगी। इसलिए कि शौहर की खुशी शादीशुदा औरत के लिए जन्नत है। यहाँ तक कि इस्लाम ने पाबंद किया कि अगर नफिल रोजा भी रखना हो तो बीवी पहले अपने शौहर से इजाजत ले। अगर शौहर इजाजत देता है तो फिर नफिल रोजे रख सकती है, वरना नहीं रख सकती। अगर शौहर इजाजत ना दे तो औरत नफिल रोजा ना रखे बल्कि शौहर को खुश करे, तो ये नफिल रोजे से भी अफजल है। शौहर को खुश करना रात भर नवाफिल पढ़ने से अफजल है। ऐ खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कनीजों, अस्मा बिन्त यजीद ये सहाबिया रसूल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सहाबियों में इनका शुमार होता है। आका की बारगाह में आई, बोली या रसूल अल्लाह एक मसला पूछना चाहती हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कहो अस्मा क्या कहती हो? बोली या रसूल अल्लाह ये तो बताएं कि हम औरतें हैं और वो मर्द हैं। आका मर्द तो नमाज़े जनाजा पढ़ने जाते हैं, आका मर्द तो कब्रों में मुसलमान मुर्दों को दफन करने के लिए जाते हैं, आका मर्द तो मुसलमान और मुसलमान मर्दों का तो हाल ये है कि वो आपके साथ जिहाद करते हैं और अल्लाह की राह में शहीद होते हैं। या रसूल अल्लाह वो जुमा की नमाजें पढ़ते हैं और हम औरतें घर में बैठी रहती हैं। हमारा काम कपड़े धोना है, हमारा काम बर्तन साफ करना, हमारा काम खाना पकाना, हमारा काम बच्चों की परवरिश करना। या रसूल अल्लाह हम तो जनाजे में शरीक नहीं हो सकती, हम तो जिहाद में शरीक नहीं हो सकती। या रसूल अल्लाह जुमा की नमाज हम पढ़ने नहीं जा सकती, हम इन नेकियों से महरूम रहते हैं। इसका मतलब तो ये है कि हम मर्दों से पीछे हो गई, इसलिए कि हम उनके बराबर अमल नहीं कर सकते। तो कुर्बान जाएं मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर बेबहा दिए हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब उन्होंने जिहाद का सवाब मांगा, जिहाद का मुतालबा करने के लिए गई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्मा क्या तू जिहाद का सवाब पाना चाहती है? अस्मा क्या तू जुमे की नमाज का सवाब पाना चाहती है? अस्मा मुझे बता क्या तू अल्लाह की राह में शहीद होने का सवाब पाना चाहती है? जिन जिन नेकियों का तूने जिक्र किया क्या तू उन सब का सवाब पाना चाहती है? अस्मा ने अर्ज की हाँ या रसूल अल्लाह हम औरतें ये सवाब पाना चाहती हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि घर जा और अपने शौहर की खिदमत कर और उसे राजी कर ले, अल्लाह तुझे ये सारा सवाब घर बैठे बैठे अता कर देगा। सुभान अल्लाह। मर्द तलवार